हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे कुड से बनने वाले जो सेंटेंस हैं उनको। देखिएगा कुड जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल को हम कैसे काम में लेते हैं इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बड़े शानदार तरीके से आप लोगों को बताया था। आज की इस क्लास में इस कुड से हम जो सेंटेंस बनने वाले हैं, सेंटेंसेज बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बोर्ड के ऊपर मैं हर रोज़ आपके लिए 10 सेंटेंसेज लेकर के आता हूँ। उन 10 सेंटेंसेज को आप देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिए। सेंटेंस बड़े अच्छे हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? मैं अपना काम कल समाप्त नहीं कर सकता था। तो देखिए, जैसे ही आपने कोई सेंटेंस देखा तो उस सेंटेंस के लास्ट की जो साउंड है, उस लास्ट की साउंड को आपको देखना है। और जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ये इस तरीके की अगर साउंड आती है तो वहाँ पे आप समझ लेना कि हमें किसको यूज में लेना है? कुड को यूज में लेना है। आप देखिएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैंने पकड़ा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस किस टाइप का है? मेरा अफर्मेटिव टाइप का। और अफर्मेटिव जो टाइप होती है, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्तों? मैं, यानी कि आई। अब इसके बाद में आपने देखा कि आई के बाद में हम क्या लगाते हैं? कुड। तो ये लीजिए कुड। फिर इसके बाद में लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे दोस्तों? समाप्त करना। और समाप्त करना को या पूरा करना को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। चाहे कंप्लीट कह दो, कंप्लीट करना है तो यानी कि पूरा करना, और समाप्त करना है तो फिनिश। ठीक है, जो आपकी इच्छा वो लगा दो। आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क येस्टरडे। ठीक है, आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क येस्टरडे। मैं अपना काम कल समाप्त नहीं कर सकता था। नेक्स्ट देखिएगा, हम पिछली मीटिंग अटेंड कर सकते थे। तो देखिए क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी के साथ में अब मॉडल लगाइए कुड, और कुड के साथ में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? अटेंड करना। तो ये लीजिए अटेंड। ठीक है, वी कुड नॉट अटेंड, हम अटेंड कर सकते थे क्या? पिछली मीटिंग, यानी कि लास्ट मीटिंग। वी कुड नॉट अटेंड द लास्ट मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वे कल यहाँ आसानी से आ सकते थे। तो यहाँ पे आने वाले कौन है? वे, यानी कि सब्जेक्ट बनाओगे दे। दे के साथ में क्या लगाना है आपको? कुड। ये लो कुड। अब इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब है यहाँ पे आना, और आना को क्या बोलोगे? कम। दे कुड कम हियर। वे कल यहाँ आसानी से आ सकते थे, तो आपने क्या लगाया? दे कुड कम हियर येस्टरडे इजीली। ठीक है, दे कुड कम हियर येस्टरडे इजीली। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे कुड कम इजीली हियर येस्टरडे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। ये इजीली है, ये यहाँ पे आप इस कम के साथ में भी लगा सकते हो। दे कुड कम इजीली हियर येस्टरडे। नेक्स्ट देखिएगा, मैं पिछले वर्ष कार नहीं खरीद सका था। तो यहाँ पे सेंटेंस की टाइप है वो कैसी है मेरी? नेगेटिव टाइप है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाओगे? आई के साथ में कुड, फिर नोट लगा हुआ है तो इसी के अंदर आप नोट लगा दो, क्या हो जाएगा? कुडंट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना को क्या बोलते हैं? या तो बाय, BUY, या फिर परचेज। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। आई कुड नॉट परचेज ए कार। कब? पिछले वर्ष।
लास्ट ईयर। ठीक है, आई कुड नॉट परचेज ए कार लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष एक कार नहीं खरीद सका था। नेक्स्ट देखो, तुम अपना वादा नहीं निभा सके, तो ये सेंटेंस भी कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो देखिए कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद में कुडंट है। अब क्या है, वादा निभाना, और वादा निभाना को आप क्या बोलोगे, कीप योर वर्ड्स। कीप योर वर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, वादा निभाना। यू कुड नॉट कीप योर वर्ड्स, आप अपना वादा नहीं निभा सकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह कुछ नहीं बोल सकी, तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलने वाली कोई लड़की है तो इसके लिए शी, फिर इसके बाद में कुडंट, मेन वर्ब क्या है, बोलना, तो क्या हो जाएगा, स्पीक। शी कुडंट स्पीक एनीथिंग, वह कुछ नहीं बोल सकी। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं कल आ सकता था, तो देखिए सेंटेंस की टाइप क्या है दोस्तों, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाओगे, कुड। कुड आए, इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, आना यानी कि कम। कुड आई कम यस्टरडे, क्या मैं कल आ सकता था। नेक्स्ट देखो, क्या वह किसी को अपनी आंखें दान कर सका, तो यानी ये सेंटेंस है, ये भी कैसा है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, कुड। फिर इसका सब्जेक्ट है ही, इसके बाद में क्या लगाओगे, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, दान करना, और दान करना को क्या बोलोगे, डोनेट। ठीक है, कुड ही डोनेट हिज आईज, क्या वह अपनी आंखें दान कर सका, किसको, किसी को, तो किसी को लिए क्या हो जाएगा, टू एनीवन। ठीक है, कुड ही डोनेट हिज आईज टू एनीवन, क्या वह किसी को अपनी आंखें दान कर सका। नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हारे गांव कैसे पहुंच सकता था, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर है क्या दे दिया, कैसे पहुंच सकता था। भाई इसमें तो WH वर्ड दे दिया, कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि जब भी आप किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से सेंटेंस बनाते हो तो उसी टाइप के अंदर आप सबसे पहले WH वर्ड ऐड कर दो, अपने आप ही वो किसका बन जाएगा, WH वर्ड का बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे के लिए क्या वर्ड होता है WH वर्ड में, हाउ। अब इसके बाद में सेम ऊपर वाली प्रोसेस निभाइएगा, तो कैसे, हाउ कुड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है आई। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, और पहुंचना को क्या बोलते हैं, रीच। ठीक है, हाउ कुड आई रीच योर विलेज, हाउ कुड आई रीच योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव कैसे पहुंच सकता था। नेक्स्ट क्या है, क्या वह कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकी, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी किसका है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दो तरीके से बता रखा है कि एक तो आप सबसे पहले क्या लगाओ, कुड, इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, इसके बाद में नोट लगाओ, तो ये लो नोट, इसके बाद में V1, तो V1 क्या है, इसमें प्रवेश लेना, और प्रवेश लेना के लिए क्या हो जाएगा, गेट एडमिशन, गेट एडमिशन, कहाँ, कॉलेज में, इन ए कॉलेज। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया हुआ है कि ये जो नोट होता है, इस नोट को आप कुड के साथ में लगा दो, और कुड के साथ में लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कुडंट, सबसे पहले पुट कर दो, तो कुडंट शी गेट एडमिशन इन ए कॉलेज,
ये लीजिएगा मेरे साथियों, जितने भी ये 10 के 10 सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस बड़े शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बताए। आप भी अपने घर बैठ कर के इन जितने भी सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, वही नहीं उसके अलावा भी आप सेंटेंस खुद अपने हाथ से लिखिएगा और उनको फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इनको बोलने की कोशिश करेंगे, ये सारे के सारे अपने दिमाग में एकदम सेट हो चुके होंगे। बताइएगा साथियों, आज की जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।